Hi, good afternoon. Namaskar, I'm Neil Mani Kumar. In the series of dialogues, skill dialogues, uh, we have one more personality with us, जिनका एक्सपीरियंस जो है सेक्टर्स में या कॉरपोरेट्स में काफ़ी इनरीच्ड है, काफ़ी वैल्यूबल है एंड वी विल ट्राई कि हम उसमें से कुछ तो हम सीखें। हम इस डिस्कशन को उस हिसाब से लेके जाएंगे। जो हमने अपना इस शो का जो नाम रखा है दैट इज कॉल्ड स्किल डायलॉग्स। स्किल डायलॉग्स बेसिकली हम इस प्लेटफॉर्म पे ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी है और जो प्रैक्टिस है दोनों के बीच में एक सिनर्जी हम चेक कर सकें कि वो कैसा काम करता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है और द कंपनीज प्रोग्राम, द इंटरनल प्रोग्राम जो कंपनी के अंदर में है वो किस हिसाब से और कैसे काम करेगा। सो विल ट्राई एंड मैच दोज थिंग्स, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस या प्रोसेस या ऑपरेशंस, आप जैसे भी उसको लेना चाहें। हमारे इस डिस्कशन में का जो आउटलाइन होगा वो basically we'll try and focus on apprenticeship, that is number one. Number two, we will try and see कि हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के थ्रूज अगर हम कंपनीज में करते हैं तो किस हिसाब से काम करेगा, किस हिसाब से कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो दैट इज द सेकेंड पार्ट विच वी आर गोइंग टू कवर। द third and the most important part or the crucial part, what I think is the work culture. We'll also try and see that how industry promotes a healthy work environment or work culture in their company to for all their employees, for all their colleagues. So that is the third part what we are going to cover. The fourth part is retention or attrition or how to control the rate of attrition। जो कैंडिडेट हमारे छोड़ के जाते हैं वो क्यों जाते हैं, कैसा जाते हैं, तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे। The fifth part of the discussion will be based on women involvement or women participation in industries or at किस हायरार्की पे है और say the leading positions कितने परसेंट ऑफ वुमेन अभी पार्टिसिपेशन है इसमें, या एंट्री लेवल पे क्या है या मिड लेवल पे क्या है। तो विल ऑल्सो ट्राई एंड सी कि वो किस हिसाब से काम करता है। एंड द लास्ट पार्ट इज आवर ओन टूल और जो हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, वी कॉल इट इवैलिस। दैट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, अ प्लेटफॉर्म जो हम कंपनीज के लिए या कॉर्पोरेट्स के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए वी आर ट्राइंग टू मेक वन प्लेटफॉर्म जो एआई बेस्ड हो और अनबायस्ड एक रिपोर्ट दे सके, एक हेल्पफुल टूल हो कंपनीज के लिए। सो दिस इज द बैकग्राउंड। नाउ विल स्टार्ट दिस show. It is presented by Advantage and promoted by Evalis, the AI tool which I was talking about. So our guest is Mr. Aseem Yadav. I know him from the last 5 years now. Maybe. The first few interactions were not that good, जो मैं याद कर सकता हूँ। तो मतलब and that was the first meeting actually. I could still मेरे को याद है, मतलब हम लोग एक रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में, थिएटर बेसिकली बड़ा सा एक रूम था आपका। इनके सारे लोकेशंस के एचआर वगैरह वहाँ पे कॉल पे थे और वहाँ हमारी क्लास लग रही थी कि हमने सही काम किया नहीं किया। सो दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन। बट ग्रेजुअली जब सर के साथ काम करना शुरू किया, सो दैट वाज अ वंडरफुल फीलिंग, अ गुड लर्निंग फॉर मी एक्चुअली। और काफ़ी कुछ समझ में आया। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि सारा नॉलेज मैं अकेले ना रखूं और उसको हम शेयर कर सकें। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हिम कि आप अपना नॉलेज, अपने आइडियाज़ और बाकी सब चीज़ों को और भी लोगों को हम पहुंचा सके, तो ऐसा कुछ एक करते हैं। एंड ही अग्रीड। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर being a part of this. So yeah, thank you very much, Nilmani san. Entire, I think Isaac, I will say first, and then Advantage team for inviting me here to share my knowledge, to be very honest. Let me give my background. Actually, basically I am from Defense Forces. I was in Air Force
for around 25 years, and then took a voluntary retirement, and after that I worked in service sector, then migrated to manufacturing. I was in pharmaceutical, I was in chemical, and lastly I was in automotive component industry, मेन नॉर्थ इंडिया ओनली। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है थोड़ी सी उसमें वो डिफेंस की फीलिंग रहती है। आई नो वंस आई वाज सो लॉन्ग इन दैट पीरियड, तो उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, तो वो एक एलिमेंट रहेगा। एंड सॉरी, थोड़ा एक्सक्यूज करना उसके लिए कि वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं। एज ऑफ नाउ आई एम इन एकेडमिक्स। ये थोड़ा सा समय के हिसाब से ठीक है। तो आई एम इन एजुकेशन सेक्टर एज ऑफ नाउ। मेरा बहुत ही पसंदीदा सेक्टर था, मैंने कई बार सर से बहुत डिस्कस किया। फॉर्चुनेटली आई वाज नॉट फाइंडिंग सम प्लेस, बट होता है डेस्टिनी कहीं न कहीं घुमा के आपको ले जाता है। तो एट प्रेजेंट आई एम बेस्ड एट भिवाड़ी। ऑफ कोर्स इट इज इंडस्ट्रियल टाउनशिप, बट आई एम इन एजुकेशन सेक्टर। So this is a small brief about myself. I thought that I should share with you. Right. Yes, Right. thank you, sir. So you started with recruiting candidates, and now you are training candidates to be recruited. Yes, sir. Actually, मैं academics में as of now, yes, I am in recruitment. Recruitment is recruitment of the academic or recruitment of the non-academic people. Of course, being in education sector, training तो of course जो एक continuous process है. And we nurture the young kids to the next generation citizen of India. तो एक बड़ी ही मैं बोलता हूँ बड़ी ब्यूटीफुल सी जर्नी है। छोटे से बच्चों को देखते हैं, आते हैं और हमारे सामने बड़े होके और निकल जाते हैं। जब वो वापस भी आते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक वहाँ पर हमारे सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन का एलुमिनाई का फंक्शन देखा। So once I saw those kids and was the way they have shared their experience once they were in that education institute, it was phenomenal. It was phenomenal. Oh, that's good, sir. So हम आपके कंपनी के एक्सपीरियंस के बारे में ही हम थोड़ा सा पहले Yes, we will talk about now this industry. But school, I have something for you for school as well. But we'll start with industry, sir. तो जब हम आपके साथ जैसा मैंने कहा सर पहली बार जब मिले, तो वी वर डूइंग नीम प्रोग्राम विद यू, सर, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट मिशन, एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, राइट। अप्रेंटिसशिप अगेन इट इज अ मैंडेटरी थिंग। हर कंपनी को जिसके पास 30 से ज़्यादा मैन पावर है उसको करना है, मैंडेटरी है। 2.5 से 15% का एक विंडो है जिसमें उनको अप्रेंटिस रखना है। सो दिस आर रूल्स एंड यू स्टार्टेड फॉलोइंग इट इन योर कंपनी जब आप उस पे थे। और सो आपको क्या लगता है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स लाइक दिस शुड बी प्रमोटेड इन कंपनीज, और इससे क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा है? श्योरली। सी, अगर हम नीम पे आते हैं पहले, जहाँ से हमारा इनिशियली इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम क्या आ रही थी जो मैं बेसिकली और हमारी टीम फेस कर रही थी कि वी हैव वन इंटरमीडिएट एजेंसी आल्सो, दो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एट इनिशियली स्टेज, बट इंटरमीडिएट एजेंसी का जो रोल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। ये एक ट्राई पार्टी टाइप का एक एग्रीमेंट बोल लीजिए था कि वी वर द वर्क प्लेस पीपल, और इंडस्ट्री में हम थे। हम चाहते थे कि हमारे लिए एक वर्क फोर्स आए, और रैंडमली वर्क फोर्स उठा लिया कहीं से भी। ये एक इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मैन पावर के नाम पे जो कुछ उनको मिलता है उठा लेते हैं। और स्कैरसिटी बोल लीजिए, कुछ अनप्लान्ड सिस्टम बोल लीजिए। मेरा एक पक्का फोकस रहा है कि जो चीज़ चाहिए उसके लिए वही चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लॉट ऑफ पीपल गोज कि ठीक है, वी आर गोइंग टू ITI। आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है, व्हाट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यू आर डूइंग, उस तरह का कोई कोर्स या करिकुलम क्या उस ITI में है या नहीं है। अब सिंपल आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में काम कर रहे हैं, ITI में जाके आप वेल्डर फिटर को ले आते हैं। See, you are doing injustice to both. You are doing injustice to the industry. You are doing injustice to the people. Because उनका कैरियर जो उन्होंने जो भी सीखा है, एक वेल्डर ने एक वेल्डिंग का कुछ कोर्स किया है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में आप यहाँ डाल रहे हो, और यहाँ भी आपको उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो। लाया, सीधा लिखा लिया कि you learn by your own. तो whatever he learn, maybe the wrong or maybe the right, वो उसी लाइन में चला जाएगा। Maybe after 1 year, 2 year, he will move away.
ड्यू टू एनी रीजन, अब जो उसने पढ़ा है वो उसको भूल गया, जो इसने यहाँ काम किया है उसकी उसके पास में कोई फॉर्मल एजुकेशन सर्टिफिकेशन नहीं है, तो ही इज इन ए नो मैन लैंड्स। तो ये एक बहुत बड़ी वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। तो फर्स्ट जो स्टेप हमने लिया वो ये लिया कि वंस वी आर वर्किंग टुगेदर, why to keep one intermediate agency? Let us work together with each other. That was the, I think, very right approach, and I'm very thankful to you that you two people have accepted. And yes, I think after that, of course, NEEM is now nowhere now, but I'm firm that उस time जो candidates NEEM में हमारे पास आए थे, I think they have completed their NEEM, and they have been absorbed as a permanent employee or maybe the fixed term employee, and they are doing this phenomenal, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। राइट सर। तो अप्रेंटिसशिप में जैसे सर अभी तो हर प्रोग्राम के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इधर फॉर द कंपनी और कैंडिडेट्स, या दोनों के लिए भी कुछ ना कुछ तो रहता है उस प्रोग्राम्स में। तो जैसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में द बेनिफिट फॉर द कंपनी इज they can save on PF, they can save on ESIC, they will also get some money from the government। अभी एक DBT मॉडल है सर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और जिसमें कैंडिडेट को डायरेक्टली सरकार की तरफ से 1500 रुपए जाता है NAPS में, and under NATS a diploma candidate the government contribution is 4000, and for a graduate the government contribution on the NATS is 4500, other than the benefit जो हमने बात किया, what he gets from the organization। correct। So government is pushing it, government is promoting it, और बेनिफिट कंपनी को जैसा एक कैंडिडेट का अगर 20,000 भी सैलरी है, लेट्स से 16% PF ESIC हो गया 1500 और 4000 और 4500 एक्स्ट्रा बेनिफिट। सो हाउ यू टेक दिस बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी साइड? उनको ये बेनिफिट अच्छा लगता है? नहीं, ऑब्वियसली दिस इज अ गुड स्कीम एंड a lot of improvement has been done from the government side, I do agree, but एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो टाइम फैक्टर है। सी एक जनरल एग्जांपल ले लीजिए, स्टाइफंड जो कंपनीज है गवर्नमेंट से दैट बाय 7th you have to pay it, but by 7 does not mean कि by 7th गवर्नमेंट does not say कि by 1st आप क्यों नहीं पे कर सकते। तो जब वो मिलता है तो उसके बाद में आई थिंक व्हाट आई नो कि maybe some hours after that or maybe some after few days direct benefit जो ट्रांसफर है वो आता है कुछ दिनों बाद। करेक्ट। तो थोड़ा सा इसमें एक देखना पड़ेगा कि because now the candidate gets his stipend in 2 installments, है ना, तो वो थोड़ा सा पीरियड, आई नो द गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन ए राइट स्टेप बिकॉज इसमें बहुत से गैप थे, बट आई एम वेरी श्योर दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो एक इशू मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं अप्रेंटिस के नाम पे वो ले रही हैं कि उनको ये बेनिफिट दिखता है, बिल्कुल ठीक बात है, बट दे आर ट्रीटिंग देम लाइक देयर रेगुलर वर्कफोर्स। They have very limited organizations are there who are very keen to set up some kind of a training center, and then they should train those people, and then they should put them at the regular workplace. अभी वो हो क्या रहा है, वर्कफोर्स के नाम पे अप्रेंटिस में बेनिफिट दिखता है, बेनिफिट ले लेते हैं, उनको डाल दिया, बट जो ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, बट जो ट्रेनिंग सेटअप के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे अगर एक एजेंसी है, सपोज करो आईजेट को लिया है, एडवांटेज को लिया है, तो बोथ हैव टू कोलैबोरेट टुगेदर, डिजाइन सम काइंड ऑफ ए करिकुलम व्हिच सूट्स दैट एजेंसी और दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन जॉइंटली मूव अहेड। ये जो ट्रेनिंग पार्ट है, ये इट इज लेकिंग। पीपल विल एग्री, पीपल विल डू नॉट एग्री, बट आई हैव सीन पर्सनली कि वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज उनके पास में अपना कोई ट्रेनिंग का सेटअप है, या कोई करिकुलम है, या कोई ट्रेनर है, या उस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो दिस इज ए गैप, करेक्ट, एंड आई नो यू पीपल आर पुशिंग वेरी हार्ड टू देम, बट इंडस्ट्री का अपना रिलेक्टेंस है, तो वो एक गैप है। बट सर, जैसे कंपनीज का एक जेन्युइन कंसर्न भी है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन लाइन चल रहा है, उसके बीच में हम कैंडिडेट उठा के हम नहीं दे सकते। वी हैव ट्राइड वन एक्स्ट्रा मॉडल एज वेल इन फ्यू कंपनीज सर,
जहाँ पे हमने ये कहा कि ए शिफ्ट अगर 2 बजे खत्म हो रहा है देन लेट द कैंडिडेट स्टे फॉर एक्स्ट्रा 2 आवर्स एंड कैंडिडेट हु इज गोइंग टू कम इन शिफ्ट 2 2 बजे जो आने वाला है वो उसको आप 2 घंटा पहले बुला लो और ट्रेनिंग हम इस हिसाब से यस ओवरलैपिंग जो है शिफ्ट का जो ओवरलैपिंग है इन दैट पीरियड इनफ time is available. Correct, Time correct, is correct, available. correct. So that was one more. Sorry, Yes. sorry, I cut you in between. So वो एक मॉडल था जो हमने पिच किया था. But you are completely correct, sir. कि companies provide तो नहीं करती मैन पावर को. But again, if I give you a tool, sir, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक टूल में हम कैंडिडेट को एक ऐप हम डाउनलोड कराएं और उस पर हमने एजुकेशन करिकुलम था. फॉर एग्जाम्पल 5S इज अ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट टू लर्न. काइजन वो एक मैंडेटरी चीज है. वर्क प्लेस सेफ्टी इज अ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट. उनको वो सीखना ही चाहिए, उनको पता होना चाहिए, राइट. हमारा टूल अगर वो सारी चीजें और साथ में काम से रिलेटेड या उसका 10-15-20 छोटे कंटेंट्स हमने डाल दिए वीडियोस के फॉर्म में एंड वी हैव आल्सो अटैच्ड लेट्स से एन असेसमेंट क्वेश्चनर. एक टॉपिक देखा 5 मिनट का, उसके साथ में 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस का आंसर दिया एंड वी गिव हिम अ स्मॉल सर्टिफिकेट. ठीक है, यू हैव लर्नड योर 5S, हियर इज योर सर्टिफिकेट और एज इंडिविजुअल सर्टिफिकेट. सो इफ आई प्रपोज दिस काइंड ऑफ मॉडल ट्रेनिंग के लिए तो विल दैट बी हेल्पफुल? यस एब्सोल्युटली. सी आज की जो डेट है, जो सिनेरियो है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है एंड everything I think everybody have now this smartphones available with them. एक आदमी चाहे वो 20,000 की नौकरी करता है बट वो कुछ भी अपनी सेविंग करके एक स्मार्टफोन ले लेता है बिकॉज अभी जितने भी टूल्स ऐसे आ गए हैं कि उसके बिना काम नहीं चलता. तो व्हाट यू आर सेइंग कि यस यू आर डिजाइनिंग सम काइंड ऑफ ए टूल लेट अस से एक मोबाइल ऐप. तो इन हिज लीजर टाइम, इन हिज फ्री टाइम, व्हेनेवर ही इज फ्री, सपोज करो आफ्टर वर्क he is going to his workplace, sorry, his residence, maybe in public transport or company given transport. In the meantime, or maybe the evening hours or any other hours, he can scroll it down and he see. तो उससे जो learning आती है, yes, and then as you said that certification or self assessment, yes, it is a best tool. No doubt about it. हम किताब पढ़ना मेरे को पसंद था एंड व्हाट आई थिंक कि कैंडिडेट्स को भी वो किताब दिया ना तो पढ़ना. नहीं फिजिकल फॉर्मेट्स का देखो एक लिमिटेशन है. यू हैव टू प्रिंट इट, यू हैव टू गिव इट, ही हैज टू और शी हैज टू कैरी इट, कीप इट एंड जस्ट पुट अंडरलाइन. वो अभी टूल जो है this is better one. Cost effective भी है सर. एक वीडियो you can have a video, you can have an audio, you can have some pictorial, you can have some kind of a conversation, you have some reporting, you have some assessment. Correct. तो ये जो फिजिकल फॉर्मेट्स के जो आप बात कर रहे हैं जो करिकुलम की, उसके बजाय में वो टूल काफी अच्छा है. And that is very interesting. तो मतलब we have that tool for industry. So जो भी इस वीडियो को सुने प्लीज आप उस टूल को जरूर यूज करें. हमारे YouTube के नीचे में डिस्क्रिप्शन में हम आपको डाल देंगे. नहीं सी आज की डेट में भी सी lot of online courses are available and people do it online courses and immediately there is some questionnaire, they reply it and some assessment, some results come and automatically there is a one e-certificate is generated and it is received at your email or maybe download and you can keep in your profile. So I think the same way your tool works. Our tool is also flexible, sir. So हम आपसे पूछ के आपके लिए और आपके कैंडिडेट्स के लिए हम वीडियो बनाएंगे या कंटेंट बनाएंगे. So if you tell me boss I need this 10 things जो होना चाहिए, we will ensure that you get those 10 things in that study material or video or content और कैंडिडेट वही देखे और सीखे. हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा यही कंटेंट है बॉस तुमको यही पढ़ना है. नहीं, आपको क्या पढ़ना है आप बताओ, आपको क्या पढ़ाना है आप बताओ. We'll present our content in such a way जो आपके लिए और कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल हो. So that is one flexibility. Yes, customized you have to do it. Correct. In manufacturing or maybe in the service industry or ITs, everything is different. So you have to understand what is the need of the organization and based on their need you can customize your tool. Correct, sir. Obviously. Correct. Manufacturing I understand very few people will allow you to go to their production area due to some confidential issues. They will not allow. I understand. But basic fundamentals like as you said, this 5S, Kaizen, safety and all, this is very, very basic and these are used in each and every organization. 5S is and if some good organization who is very progressive, if you have some kind of MOU with them or maybe some
no disclose agreement type them, then of course they can allow, they can show you this is our system, and based on your system you design some kind of a curriculum and then convert into the tool and give it. That is even more beneficial. So we are doing that. So That is more beneficial. Yeah. If you ask me, if I am an owner of a company, I have no hesitation to invite people and just see our system, design it, curriculum, and give to my people. Let them learn. So we are focusing on training and development, so along with recruitment. So हमारा एक ये part है. We have universities. We are working with universities, और हम कुछ प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं 10th पास कैंडिडेट के लिए एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए, एंड ऑल्सो फॉर ग्रेजुएट सर. सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई 12th पास कैंडिडेट किसी सिस्टम में आता है, उसको पढ़ने का तो मौका, अपना डिग्री बढ़ाने का कम से कम मौका नहीं मिलता है. काम में आ गया, अब काम ही करेगा, पढ़ाई छूट जाता है. व्हाट वी आर ऑफरिंग इज कि जो भी कैंडिडेट आए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में, हम उनको एनरोल करें, वो कैंडिडेट पढ़े, साथ में काम करे, द OJT मॉडल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मॉडल. तो जैसे हमारे प्रोग्राम है BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशन, या DVOC, डिप्लोमा ऑफ वोकेशन. That's again industry specific. If the industry is plastic, we will provide you with a course called Bachelor of Vocation in Plastic Processing. या ऑटोमोटिव में जाए या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाए, तो वी हैव दोज बंडल्स या कोर्सेज जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको. क्या इसके टेकर्स होंगे सर? फॉर एग्जांपल, क्या कैंडिडेट को इससे बेनिफिट होगा? पैसा भी, काम भी करते रहो, earn while you learn, या learn while you earn. So that is the concept here. So what is your view on it? If you see the long time, if I just reimagine our time or even my time, there was only a college, ITIs, polytechnic, or maybe some universities, जहाँ पर physically आपको जाना था. Maybe you can be going and coming, or you can stay in PG or hostel. वहाँ जाके पढ़ना पड़ता था. ओवर द पीरियड ऑफ जब इसको इवोल्व हुआ, तो फिर डिस्टेंस एजुकेशन का आया. डिस्टेंस में यस यू अप्लाई, देन they will supply you some set of some material, then you study, and then you give example, but again it was a physical mode. Now the things has come to the online learning. Online means different type of courses, as we discussed earlier, are available. And पहले जो इंडस्ट्री थी वो एजुकेशन टू द जॉब, बस उतना ही फोकस था. स्किल के ऊपर में उतना काम पहले नहीं था. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू दिस सोशल मीडिया, lot of informations are coming to us. You just open one WhatsApp, maybe every morning you find bunch of informations. Maybe some are relevant, some are not relevant. But information alone cannot work, because they will just mess up your mind. How to convert those information into the knowledge, that and further to the skills. तो ये जो प्रोग्राम आप जो डिजाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन वाला, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फ्लेक्सिबल, एज एंड व्हेन यू वांट, एंड देन इट इज स्किल बेस्ड. एज यू सेड कि बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री, व्हाट इज द इंडस्ट्री नीड, उसके हिसाब से आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हो. फ्लेक्सिबल भी है, असेसमेंट भी है, रिजल्ट्स भी है, एंड यू आर अर्निंग आल्सो समथिंग. अर्लियर क्या है, आप कॉलेज में जा रहे हो, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, BA पास कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, बट हार्डली पीपल विल गिव यू जॉब, एंड दैट इज अनइथिकल आल्सो. इट इज नॉट राइट आल्सो ना. स्टडिंग आपकी एक हाजिरी कॉलेज में लग रही है, स्कूल में लग रही है, दूसरी हाजिरी आपकी किसी इंडस्ट्री में लग रही है, तो वन मैन कैन नॉट बी अवेलेबल एट टू प्लेसेस. करेक्ट. मे बी समवन इज पेइंग और समवन नॉट पेइंग, बट लीगलिटी आई हैव सीन सो मेनी केसेस. वहां पर कुछ इश्यू आ गए एंड द HR इज फिक्स्ड. ये कैंडिडेट आपका यहाँ अप्रेंटिस है या एम्प्लॉई है, और ये वहाँ पढ़ रहा है, एंड सम अनफॉर्चुनेट थिंग हैपन, हु इज रेस्पॉन्सिबल? तो दिस इज ए गुड वे दैट ऑनलाइन सिस्टम है, स्किल बेस्ड सिस्टम है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिस्टम है, and learn to earn है. तो what else we need? So do you also have OJT in defense? Yes. मेरे को ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भेज दो सर. Training and development in defense, I think it is the strongest pillar. कितना भी आपका एज हो जाए, किसी भी स्टेज के ऊपर में, आपका जो कैरियर है वो बिना परफॉर्मेंस और इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बिना है. आई विल गिव यू एग्जांपल. सपोज करो, लेट मी टॉक अबाउट एयरफोर्स. विंटेज टाइप में कुछ एयरक्राफ्ट थे, वो थे,
over the period of time they are phased out and new technology come. Until unless you train the people, how they will perform their duties, or will you phase them out also? Yes, one machine is phasing out, तो इसके साथ में आप काम करें तो आप भी phase out हो जाओ. न्यू टेक्नोलॉजी ऑलवेज कम. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये बहुत बड़ी एक लैकिंग है. बिकॉज मैं कई जगह मैं बहुत सी सेमिनार्स में गया, एंड आई स्पीक वेरी ओपनली कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस बाय ऑर्गेनाइजेशन वेर एवर इट इज एन इन्वेस्टमेंट. It is a huge investment. You invest on training and development, and the results are, my goodness, you cannot even imagine, beyond your imagination. But maybe due to various reason, again the reluctancy comes from organization, and I don't even blame organizations also. Yes, they may be finding some lacking in it due to some resource crisis. But yes, the medium to bigger organization, they have some facilities. But MSMEs, especially because this area, especially this Delhi NCR outside cluster, lot of MSMEs are there, and they should think about that. They should invest their resources on training and development. The training and expense, that concept is good, sir. Yes, Really, it is considered expense कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, बजट में लेना. आप देखिए ना कि एक HR डिपार्टमेंट में आप जाइए, very rarely you will find a vertical or sub vertical L&D. No, you will not find, or T&D, or maybe if you find one for the sake of it, for the sake of it. Initially stage पे no training and development, mid level management, leadership management, very few. Our focus is training and developing those candidates. So that's why we have these programs. We are working on tools. We are developing applications for it. हम चाहते हैं कि लोग सीखते रहे और continuously सीखते रहें. That is also our business model actually. We will provide our services, and we are also a company, so we'll also try and make some money out of it. But the major focus is training and development, and we really want everyone to excel in that field. जिस पे भी हो सीखते रहो और कुछ तो करते रहो. The third topic is the work culture, sir. So how you you have experience in multiple sectors. आपने कहा फार्मा में थे आप, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आपने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप हैं, आप प्रोडक्शन में आपने डिफेंस देखा हुआ है. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज द वर्क कल्चर ऑफ एनी सेक्टर, एनी कंपनी या एनी एस्टैब्लिशमेंट, वो कैसे इम्पैक्ट करता है? वर्क कल्चर ए वेरी सिंपल थिंग, नो डेफिनेशन. हाउ यू फील अबाउट संडे को शाम को कैसा महसूस करते हो कि मंडे ऑफिस जाना है या नहीं जाना है? ओके, ये वर्क कल्चर. ओके. हाउ यू फील इंटरनली अबाउट योर पीपल, योर सीनियर्स, योर पीयर्स, योर सबऑर्डिनेट, ये वर्क कल्चर है. इफ आई फील हैप्पी coming to here, if I feel happy sharing about my organization, about my people, it means internally I am happy. Your work culture is good. And work culture, most of organization I have seen, a lot of HR people or CXOs or leaders, they talk about work culture. नीचे ये ठीक नहीं है, वर्कमैन ठीक नहीं है, एम्प्लॉय ठीक नहीं है, टाइम से नहीं आते हैं, टाइम से नहीं जाते हैं. बट आई ऑलवेज सी वर्क कल्चर इज ऑलवेज ड्रिवन फ्रॉम टॉप डाउन. फ्रॉम टॉप डाउन. बॉस कैसा है? ये एक ऐसा अम्ब्रेला है कि आप उसको खोलेंगे, बारिश आ रही है तो बारिश आपके ऊपर नहीं गिरेगी. पर प्रॉब्लम क्या है कि अम्ब्रेला को बंद करके लोग सोचते हैं कि मैं बारिश में नहीं भीगूं. दिस इज नॉट पॉसिबल. इन आवर फैमिली, हाउ आवर फोरफादर, आवर फादर, आवर ब्रदर, elder brother, how they behave, we learn. If they don't behave good, our learning will be like that only. So work culture is only a feeling, how happy you are. And happiness ka, maybe some people have some kind of index. I see lot of posters, this is a great place of work, this is like that, this is like that. I find it rubbish. How an organization can give a certification that based on some fundamentals that this is a great place of work, certificate from this date to next 1 year.
maybe tomorrow some nonsense people come at leadership or maybe at any other level and they spoil your every work culture. Will that certificate remain valid for 1 year? Okay. Understand? And does it have an impact on attrition, sir? Yes, absolutely. Attrition, if you ask me, it is not a HR problem. Though I should not remain biased towards HR people, being an HR myself, but attrition is not an HR problem. It is a leadership problem. It is a leadership How to control it, sir? very small thing. They say no one tool will give you results. From my own experience, you have to see very small things from your location, your infrastructure, your washrooms, your workplace, your meal, quality of your meals, your clothes, your machinery, your surrounding, lot of things, and how you communicate with the people, especially the managerial, supervisory people. That mid-level management has to play a bigger role, because normally attrition, if I talk about the manufacturing, attrition is taken, yes, बहुत से वर्कर आए थे वो चले गए, 10% है, 15% है, ऊपर से attrition क्यों नहीं होता है? मैनेजर्स क्यों नहीं जाते हैं? Okay. सुपरवाइजरी में थोड़ा कम क्यों दिखता है? If you see the pyramid of attrition, any organization take about 100 people, always you will find that the entry level attrition is more. Why it is so? Are there no people? क्या वो आदमी नहीं है? Because our mindset या हमारा जो देखने का तरीका है उनकी तरफ ना, वो उस तरह का है कि नहीं, ये तो वर्कर है, ये तो लेबर है, ये तो कल का बच्चा है. तो जो ऊपर के लेवल पे जो लोग आते हैं, उनकी तरफ जो तरीका है, उनसे जो, अब उसको आप बिहेवियर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वो उसमें बहुत बड़ा गैप है. हाउ यू ट्रीट योर पीपल ना. माई टीम्स कम्स, मेरा एक सिंपल थ्योरी है कि मेरे साथ में कोई भी आदमी आता है, मे बी ए सीनियर, मे बी ए पीयर, मे बी ए जूनियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू टेक बेटर पीपल. जो मुझसे अच्छा हो मैं उसको लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे 2 हाथ हैं. इफ आई टेक सम बेटर पीपल, मेरे हाथ 4 हो गए हैं, 6 हो गए हैं. आई बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर मीन्स वो पावरफुल वाला स्ट्रॉन्गर नहीं है, मीन्स our department become more stronger. Correct. And जो subordinates हैं आपको, you have to treat them like your own kids. आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी फैमिली है वो. Lot of people say this organization में लोग लिखते हैं this group is a family group, this family, that family. If you see आजकल सोशल मीडिया में बहुत सी कंपनियां फंक्शन करती हैं, we are family. ठीक है, आप फैमिली लिखते हैं, but does you have an atmosphere like family? क्या मैं और आप सामने बैठ के एक खाना खा सकते हैं? Why there is a separate stall? Why there is a separate canteen? Why there is a separate transportation? Why there is a separate washroom? Why there is a separate uniform? ये बस बहुत small चीजें हैं. You have to give respect to each and everybody. Once you give respect, now I am very sure you can earn their full trust. Okay. And once trust is built, attrition, I will not say it is eliminated, but it is reduced. So we are also trying to we have done few attrition reports. Actually, we have worked on few companies और उनका हमने कुछ एक research तो किया है sir. For example, there are 2 or 3 major pointers which came to us. एक दो उसमें सरप्राइजिंग थे, I'll come to that. तो उससे भी एक था कि हमारा सुपरवाइजर का बिहेवियर. हम नॉर्मली ये सोच रहे थे पहले अट्रिशन रिपोर्ट बनाने से पहले कि कैंडिडेट पैसे के लिए भागता है. एक कंपनी से दूसरे कंपनी 500 ज्यादा चला गया. दैट वाज रेयर एक्चुअली. वो कुछ 10% के लोग थे ऐसे जो पैसे के लिए गए. बढ़ा 100, हमने 600-700 के आसपास का लोगों का सर्वे किया था. सिर्फ 10% 60-70 कैंडिडेट्स वेंट to change this company पैसे के लिए. सो दैट इज वन. सुपरवाइजर का जो उसका बॉस था या जो सुपरवाइजर था, तो उसका एक उसके लिए ज़्यादा लोग छोड़ के गए.
द सबसे जो शॉकिंग एक रिपोर्ट ये था कि 25% ऑफ द कैंडिडेट्स वर नॉट वर्किंग एट ऑल। आपका कंपनी छोड़ के गया, वो कहीं भी काम नहीं कर रहा पिछले 3 That is the biggest red flag. Biggest red flag. If you leave any organization without any job in hand, देखिए एक यंग बच्चा जो आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता है. He want to learn. There is a family behind him. Family means maybe parents. He want to learn. He want to grow. When grow means not only financially, professionally also. तो वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है. क्यों रुक जाती है? देयर इज नो चांस ऑफ ट्रेनिंग एंड कोई उसको पढ़ाता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है, कोई उसको सही उसकी जो शुरू में जो पढ़ के आता है, किताब से पढ़ के आता है, और वो जो देखता है उधर रात दिन का अंतर होता है. सिंपली इंट्रोडक्शन, वो रिक्रूटमेंट किया, 4 कागज फिलअप किए एंड सीधा वर्क स्टेशन पे छोड़ देते हैं. वहां जो आदमी बैठा हुआ होता है, ही थिंक ये कौन आ गया. अब he will treat him, I don't know, I'm not talking about everybody general, but in general he will give him some very irrelevant type of jobs, so that कि वो वहां से कहीं और सरक जाए और उसकी जो कुर्सी है वो सेफ रहे. जो ट्रीटमेंट होता है, and you have seen initially जो फेस है, maybe around 7 days 10 days, maximum attrition happen in that phase, because that is the important phase where you have to just treat him like your own kid. You have to provide him not all facilities, of course I understand कि each and every facility cannot be provided, but behavior में कोई पैसा नहीं लगता. अच्छा बात करने में, उसको पेप टॉक करने से, इंकरेज करने से, उसके परिवार के बारे में पूछने से, आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ के हो, फैमिली कैसी है, कोई फैमिली में इशू तो नहीं है, कहाँ पढ़े लिखे हो, ठीक ठाक हो, घर मिल गया है नहीं मिल गया है, खाना ठीक है, ट्रांसपोर्ट ठीक है, कोई परेशान तो नहीं करता है. enough I think enough. This is a very simple tool which I used and I was quite successful in that. Communication, transparency, honesty. जो उसको बोला है कि आपको ये मिलेगा मीन्स मिलेगा. You cannot bluff ना कि आप आज को इतना देंगे, वो CTC इतना बड़ा दिखाते हैं एंड 26 या जब वो देखता है फिर वो ग्रोस बन जाती है एंड 7th को जब मिलती है तो नेट बन जाती है. तो ये जो डिफरेंस यहाँ से इतना और यहाँ से इतना आता है, this create deficit of trust and he leaves because we were not honest to him, we were not transparent to him, and we were not communicative with him. These are the only very small tool. No big tool is required for to control and not to control, to manage attritions. And to be honest, one more thing I will add on it. Yeah, I think I'm taking more time. No, please. You have to identify this destructive people also. There are destructive people, there are some black sheeps, there are some non-performance. HR should not hesitate to show them door, because they are the people, there are people maybe at the mid level or maybe at the top level who create such kind of atmosphere that no professional feel comfortable to stay or to work. So you have to identify them. You have to identify them and just first convince them that these are the problems, these are the issue, and first try to make them understand. I know it is very difficult because वो पक्के घड़े के ऊपर में बड़ा मुश्किल होता है मिट्टी लगाना, but yes, at least you have to take one chance and then you have to show the door. This will confidence to other people. Yes, if your behavior is not good, you will not be taken granted. ये आपको करना पड़ेगा. This you have to set some example. 1 or 2 example if you set it, ना, I am very sure that this kind of a message goes to the shop floor or to the organization and people understand. Yes, if you are not suitable to this culture, you have no place at this organization. I am very firm about it. ये सही दिया सर. इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे सर, एंड दैट क्वेश्चन इज अबाउट वुमेन पार्टिसिपेशन और एट मिड लेवल, एट टॉप लेवल, एट एंट्री लेवल, और व्हाट इज द इम्पैक्ट, और रादर इज इट रेलेवेंट कि
वुमेन का प्रोडक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ये हमेशा सुन रहे हैं, कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि जो फीमेल जो कलीग्स हैं या जो फीमेल जो काम कर रही हैं, सो दे आर मोर प्रोडक्टिव रादर यहाँ पे इन कंपैरिजन विद द मेल Counterparts. colleagues. Yeah. So do you agree with that? Yes, yes. See, Yes. if you see overall population of our country, I think central government have also made some policies based on the population of the female work, not workforce, but this female. Industry में yes, government has taken so much initiative now, which we have seen that they have, and certain industries and certain states, they have allowed working of women even in the night shift also. Of course, there are some rules and regulations, some consent is obtained, and safety and security should be taken care of. But yes, over the period of time, we have seen it that the overall employment of female workforce has increased much more than the male workforce. Maybe in the, not in the manufacturing sector, but in the service or in other sectors also. Regarding their productivity, as you said, yes, I do agree. They are more punctual, they are more obedient, they remain eager to learn, they are more disciplined. Stable as well? And of course, they are more stable. Yeah. Oh, yes, yes, they are more stable. Yes, there may be some issues due to their, because in India, if you see, our social culture is like that after certain age, you have to marry and she has to take care of two families, there may be some migration. So that may be the reason, yes, they have to change the job or maybe they have to leave the job. Other than if you take care of other compliances part like this post and all, of course, now it has become a very strong compliance. I don't find any reason that industry should think of increasing women workforce. But one more thing is there. Yes, at entry level, employment is more. But until unless we find females at middle level or at the top level, it will be struggling for this female workforce to grow. But gradually it will Gradually it will grow. You see, I think I heard or I read last year in newspaper in Tata's, they have one manufacturing plant in South, where entire workforce is female. Entire workforce female. See the level of confidence. So we have to see and we have to think, and yes. Yeah, they have tied up with Himachal Pradesh government as well, where they are getting candidates from Himachal Pradesh. We have also sent few candidates in that plant, sir. हमने भी कुछ female candidates तो वहाँ पे दिए थे अभी. But yes, they have a plant जो सिर्फ female staff ही हैं. Yes, I yes, agree. So भविष्य तो है सर, और आने वाले टाइम में the women participation would be on the higher side, I suppose. Yes, yes. We have even from my last organization, I think you will agree with me. Once I joined that company at plant level, so there was a negligible number of women workforce. Leave about shop floor, even in office functions, very negligible. So once I went to the corporate, first thing I have decided that yes, this workforce will enhance. And with great pride, I can say within 1 year, from point something, we have taken to 9%. And every function, not even a staff function, even at a shop floor, and every business unit. The first mission we have taken, every business unit, every function, and every location. Maybe in south or in west, or of course we find it quite difficult in west region, in Gujarat. But over the period of time, now they are working fine. And I got even a feedback from the plants and from the other functional leaders. Yes, they are the better. They are the better people, better choice. So now the focus remain on the women workforce. Maybe in the assembly department or the quality department, in the accounts department, HR department, or you can say the store department. Yes, they work. They work. Okay, this brings us to the last section. हमारे कलीग्स कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, उससे पहले
We have developed one tool जो मैंने आपको बताया भी, that's a AI enabled platform or tool, we call it Evalis. That is completely for companies, for candidates या जो भी उसका use करना चाहे. तो I'll give you few case, sir. कि हम क्या चाहते हैं वो क्या करके देगा. तो आई ऑल्सो ट्राई एंड एक्सप्लेन कि हम किस सिनेरियो में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. इससे अलग भी काफ़ी कुछ हो सकता है, बट आई हैव 2-3 थिंग्स विच आई शुड शेयर. सो जैसा बल्क हायरिंग अगर आप करते हैं या आप इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, लेट्स से आईआईटीज़ में जा रहे हो या फिर अलग अलग कॉलेजेस में आप जा रहे हैं जहाँ पे 100-200 लोगों ने अप्लाई कर दिया कि मेरे को इस इंटरव्यू में बैठना है. नाउ इन अ नॉर्मल सिनेरियो व्हाट यू विल डू इज कि आपका 200 लोग हैं वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, यू विल ट्राई एंड सेंड 2 or 3 पीपल. अपने कंपनी से वहाँ पे जाओ, 2 आदमी जाओ, 2 या 3 दिन रहो, उन 200 लोगों का इंटरव्यू लो और आप 20 कैंडिडेट सेलेक्ट करके लेके आओ. सो आपका 3 दिन का खर्चा, 2 आदमी का खर्चा, उनका ट्रैवलिंग का खर्चा, खाना पीना कंपनी बेयर करती है. हमारा टूल आपको क्या करके देगा कि उन 200 आदमी का इवैल्यूएशन, एक जेनरिक इवैल्यूएशन वो करेगा बेस्ड ऑन द नॉलेज, बेस्ड ऑन देयर लीडरशिप क्वालिटीज या जो भी आप पैरामीटर्स आप बताएंगे हमें, उस पैरामीटर पे हमारा टूल उनको इवैल्यूएट करेगा. इवैल्यूएट करके आपको एक रिपोर्ट शेयर करेगा. हमने 200 लोगों का रिपोर्ट दे दिया आपको, उस पर पॉइंटर्स रहेंगे. 10 में कितना मिला, तो 10 में 7 मिला, 10 में 5 मिला, 10 में 2 मिला, क्यों मिला वो भी हमारा टूल आपको बताएगा. और जब आपको जाना है तो आपने क्या किया कि 200 में से आपने कहा कि सेंड दिस 30 पीपल, 40 पीपल, 50 पीपल फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन. एक आदमी भेजा, 30 आदमी को बुलाया और एक दिन में खत्म करके चले आए. तो हम ये चाहते हैं, हमारा टूल यहाँ पे एक मदद कर सकता है. दैट इज व्हाट आई थिंक. सो दैट इज द फर्स्ट utilization of it. The second case might be we are also working with few job portals. तो जैसा आपको कुछ एक white collar में let's say you need few candidates certain with certain criterias. हमारा टूल क्या करेगा, उन जॉब प्लेटफॉर्म्स पे जाके we collect those CVs. खुद से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा टूल खुद से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा, उनको असेस करेगा, आपको रिपोर्ट देगा और उसके बाद आपको जो भी 5-10 जो भी चाहिए आप कॉल दोस कैंडिडेट्स. तो आपको वो वेट नहीं करना है, आपको किसी एजेंसी को नहीं देना है. यू पोस्ट योर रिक्वायरमेंट देयर. हमारा टूल वैसा लोगों को खोजेगा, उनका प्रोफाइल्स निकालेगा, उनका एग्जाम लेगा, आपको बताएगा ये रहा 100 आदमी का डिटेल, आप उसमें से 2, 3, 5 जो भी चाहिए आप ले लो. सो दैट इज अ सेकेंड बेनिफिट या क्वालिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं, राइट. अब एक और, आप क्योंकि अभी स्कूल के साथ जुड़े हैं सर, तो उसके लिए एक, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 12 का कैंडिडेट, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे को आर्ट्स लेना है, मेरे को कॉमर्स लेना है, मेरे को साइंस लेना है. he or she does not know which career he should choose. हमारा टूल अगर उसको ये मदद करे कि वो जो तुम्हारा क्वालिटीज है वो ज्यादा सूटेड है career guidance. तो एक काउंसलिंग करेगा, एक करियर गाइडेंस करेगा और सबको बताएगा. 10th वाला कैंडिडेट, क्योंकि मेरा दोस्त साइंस ले रहा है 11-12 में, मैं भी वही लूंगा. आईटीआई में पढ़ने जा रहे हैं, मेरा दोस्त फिटर कर रहे हैं, मैं भी फिटर में चला जा रहा हूँ. मैं फिटर के लिए हूँ क्या, नहीं पता. मतलब एवरीवन कैनॉट बी एवरीथिंग. सो ये टूल आपको ये बताएगा कि बस तुम्हारा जो क्वालिटीज है, योर नॉलेज और योर स्टाइल, और वो बताता है कि you are best suited for these 1, 2, 3. Correct. Yes. तो ये हम 2-3 ये भी एक हम करके देते हैं सर. सो नाउ द क्वेश्चन, ये तो बस हम क्या कर रहे हैं ये मैंने बताया. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये लॉजिकल है जो हम बात कर रहे हैं? अगर हम ऐसा करके देते हैं तो कंपनीज के लिए या कैंडिडेट्स के लिए? सी HR में बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है कि लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आती हैं, एवरीबडी वांट कि सही कैंडिडेट मिल जाए, आज ही मिल जाए और अभी से काम करना शुरू कर दे. तो दे जस्ट गिव यू रिक्विजिशन, एंडलेस रिक्विजिशंस. बीइंग एन HR, सबसे पहले जब मेरे पास कोई रिक्विजिशन आती है, आई फर्स्ट पुट ए क्वेश्चन मार्क, व्हाई यू वांट दिस, व्हाई दिस रिक्विजिशन, इज इट ए रिप्लेसमेंट और इट इज ए न्यू रिक्वायरमेंट? इफ इट इज ए न्यू रिक्वायरमेंट, व्हाई, वेयर बिजनेस हैज ग्रोन or something else.
or if it is against the attrition what? Involuntary attrition or voluntary attrition, or maybe some retirement or some. If it is question is not clear, I just put that paper in my side. If it is due to attrition, I ask the revision man why this attrition happened. Why? Very rarely people ask. एक आदमी चला गया, दूसरा लेके आओ. Cost, time, resources are wasted in this process. You have to work both way. You have to ask कि why, because जो एक exit form भर के देते हैं ना, this is a rubbish. This is a rubbish. Anybody write whatever and you just see, उसमें कोई मन की बात नहीं होती है. तो you have to know the reason कि मेरा attrition क्यों हो रहा है, because तभी तो आदमी हम ले रहे हैं. तो ये जो रिक्रूटमेंट का जो टूल है, सॉरी ये जो प्रोसेस है, पहली बात तो इसको ही मिनिमाइज करना है. बट यस, ड्यू टू सम बिजनेस एक्सीजेंसीज आपके पास में बल्क हायरिंग करनी पड़ती है, स्पेशली इफ आई गो टू दिस e-commerce and gig working, yeah, they have a bulk hiring. So this tool which you are now discussing, I think it is very useful because thousands, hundreds of resumes आते हैं, and being a human being, there may be some oversight. Sometime क्या होता है कि अच्छा कैंडिडेट साइड में हो जाता है और जो आपको नहीं चाहिए होता वो आपकी लाइन में आता है. तो इसमें बहुत आपका एक तो एनर्जी, रिसोर्सेज आपके बहुत लगते हैं. सर ने बोला जैसे कि टाइम हो गया, ऑफ कोर्स मनी है ना, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो टूल आप बता रहे हैं कि यस आपको समराइज कर देगा, सम पैरामीटर्स देगा, सम इंडिकेटर देगा, तो यू विल रीच टू द कंक्लूजन कि यस जो मुझे चाहिए 10 चाहिए तो एटलीस्ट उसके पास में मेरे पास 30 कैंडिडेट अवेलेबल है, तो आपको 30 को ही आपको उससे काम करना है. दैट इज वन गुड थिंग. सेकेंड थिंग जो आपने मुझे बताई है कि स्पेशली अकेडमीज में ना, सॉरी अकेडमी में, अकेडमियाज में, स्कूल कॉलेज के बाद बच्चों को नहीं पता होता. इवन अगर आप मुझसे पूछोगे, वंस आई पास्ड माय कॉलेज और माय हाई स्कूल, आई वाज नॉट अवेयर कि क्या लेना है. मेरे दोस्त ने बोला कि कॉमर्स ले लेते हैं, मैंने कॉमर्स ले लिया. एंड उसने बोला कि मैथ लेना है तो मैंने मैथ ले लिया. आई एम वेरी पुअर इन मैथ, तो मैं फेल हो गया उसमें. तो ये बाद में समझ में आता है. तो ये जो अभी टूल जैसे आप बता रहे हैं, अगर कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस दे देते हैं तो उनके कैरियर के लिए बहुत बेनिफिशियल है. बहुत ही बेनिफिशियल. आजकल तो बहुत से कैरियर काउंसलर चले हुए हैं, पेरेंट्स जाते हैं उनके पास में, इंडिविजुअल बच्चे को लेके जाते हैं कि मेरा बच्चा है, तो उनके पास कोई टूल, आई डोंट थिंक ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है, बट वो इंटरफेस से फिर डिसाइड करते हैं. इंटरफेस से बात करके डिसाइड करते हैं. बट अगर वो उसमें अगर आप डिसाइड करते हो तो कुछ एरर के चांस रहते हैं. बायसनेस हो सकती है, एयरनेस हो सकता है. बट यहाँ तो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, और टेक्नोलॉजी काम कर रही है फिर भी आपको रोक नहीं रही ना. स्टिल यू कैन हैव सजेशन दे रहे, तुमको यही करना है, स्टिल यू कैन हैव इंटरफेस. तो और यू कैन हैव समथिंग कि यस टेक्नोलॉजी का हम 50% वेटेज रखेंगे, 50% वेटेज हम फेस टू फेस इंटरव्यू पर रखेंगे. तो दिस इज वेरी यूजफुल. वी आल्सो टेल देम कि आपको क्यों जाना चाहिए. सो अगर मैं आपको कहूँ ना, आपका जो पर्सनालिटी है, इट इज बेस्ट सूटेड टू बी इन मैन्युफैक्चरिंग, वर्क एज HR, या कुछ ऐसा बताया आपको, या यू शुड गो इन द लॉ पढ़ना चाहिए आपको ग्रेजुएशन में. अगर ये टूल आपको ऐसा बताएगा तो ये भी बताएगा कि क्यों करना चाहिए. रीजन इट विल गिव ना, इट विल गिव सम रीजन बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, योर इंटरेक्शन, इट विल गिव सम रीजन. और आपको क्या करना चाहिए कि आप उस फील्ड में एक्सेल कर सको. सो हम सिर्फ ये नहीं बता रहे कि इस लॉ में जाना है, हम ये बता रहे कि क्यों जाना चाहिए और क्या करने से वहां पे आप बेहतर कर पाओगे. सो वे अहेड, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या कैसा, वो भी हम आपको बता के देंगे. और पूरा इन्फॉर्मेशन, एक कंप्लीट रिपोर्ट होगा जिसपे उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और गाइडेंस होगी. Fine, yes. Yeah, I find it very useful and I think very attractive. Yes. Thank you, sir. I think now we should wind up because I keep on going. बड़ा difficult होता है मेरे लिए जब ऐसी बातें होती है, स्पेशली लोग कल्चर पे बात करते हैं. And मतलब I can speak on hours together. Anyway, thank you very much to Nirmali ji and your entire team. I think I have taken more time. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much.